हेलो क्लास, ये आपका नेक्स्ट ऐसे द जनरेशन गैप, इसे हम आज डिस्कस करते हैं। द जनरेशन गैप, द मोस्ट फेमस ऐसे इज़ रिटन बाय बेंजामिन मैकलेन स्पॉक। राइटर कौन है? बेंजामिन मैकलेन स्पॉक, हु वाज अ फेमस अमेरिकन पेडियाट्रिशियन हैं ये। इन हिज फेमस बुक बेबी एंड चाइल्ड केयर, फेमस बुक कौन सी है इनकी? बेबी एंड चाइल्ड केयर। पेडियाट्रिशियन क्या होता है? जो स्पेशली बच्चों का डॉक्टर होता है, उसे बोलते हैं। ही यूज्ड साइको एनालिसिस टू अंडरस्टैंड चाइल्ड बिहेवियर एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू द अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन। इस बुक में मेनली इन्होंने क्या यूज़ किया है, क्या थीम रही है इनकी, जैसे बच्चे ग्रोथ कैसे करते हैं, उनको समझने के लिए, उनके बिहेवियर को समझने के लिए साइको एनालिसिस थ्योरी को इम्प्लीमेंट किया है। द प्रेजेंट ऐसे डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस फेस्ड बाय एडोलसेंट। मीन्स जो हमारा प्रेजेंट ऐसे है वो मेनली किस चीज़ के साथ डील करता है, जो मेनली हमारे अडल्ट जनरेशन है वो किस टाइप की प्रॉब्लम को फेस करके चलती है, किस टाइप की उनकी मेन प्रॉब्लम होती है, उनकी सेल्फ आइडेंटिटी की और इंडिपेंडेंस की, जो वो फेस करते हैं उसको डील करता है। ओके क्लास, नेक्स्ट पैराग्राफ है। इन दिस ऐसे द राइटर सेज दैट rebelliousness means विद्रोह against parents is not always negative। ये ऐसे क्या कहता है? इसमें राइटर कहते हैं कि द राइटर सेज दैट रिबेलियसनेस अगेंस्ट पेरेंट्स इज़ नॉट ऑलवेज नेगेटिव। जो बच्चे अपने पेरेंट्स के खिलाफ बोलते हैं वो हमेशा नेगेटिव नहीं हो सकता। कुछ स्टेप पे पेरेंट्स भी गलत होते हैं, लेकिन हर बारी पेरेंट्स भी गलत नहीं होते, तो हर बारी बच्चे भी गलत नहीं होते, हमारी यंग जनरेशन भी गलत नहीं होती। इनफैक्ट इट इज़ अ नेचुरल एस्पेक्ट ऑफ अडोलोसेंस। आपने नोटिस किया होगा जनरली आफ्टर 12 ईयर्स बच्चे जो हैं धीरे धीरे मैच्योर होते जाते हैं, और 12 ईयर से लेकर 18 ईयर तक उनका एस्पेक्ट ऐसा देखने को मिलेगा कि वो हर एक चीज़ को ईज़िली फॉलो नहीं करते, कुछ बातों के वो अगेंस्ट होते हैं। तो ये उनका एक नेचुरल स्वभाव है उनका इसमें कोई ये डिफ़ॉल्ट नहीं है, हम नहीं कह सकते उन्हें गलत, क्योंकि उनकी बॉडी में जो हार्मोनियल चेंज होते हैं उसकी वजह से उनका नेचुरल ये उनका बिहेवियर बन जाता है इस टाइम पीरियड के दौरान। इट फोर्स दैम, जो उनका नेचुरल एस्पेक्ट बन जाता है वो उन्हें फोर्स करता है इन अचीविंग रियल इंडिपेंडेंस फॉर प्रोग्रेस। और आपको पता होगा, अगर हमारा जो फोर्स है पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाएं तो हम अच्छा प्रोग्रेस की तरफ जाएंगे, अगर उसी फोर्स को हम नेगेटिव डायरेक्शन में लगाएंगे तो हम पतन की ओर जाएंगे। ओके, तो जो अडोलोसेंट होते हैं बच्चे, आपने नोटिस किया होगा कई बार विद इन 20 एज या फिर 25 के अराउंड बच्चे होते हैं, वो काफ़ी हायर प्रोग्रेस लेवल को अचीव कर लेते हैं। तो उनका ये मेनली यही रीज़न होता है कि उन्होंने अपनी एनर्जी को क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाया है। जो वो उनका नेचुरल एस्पेक्ट होता है वो उन्हें फोर्स करता है इन अचीविंग रियल इंडिपेंडेंस, अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए उन्हें मजबूर करता है कि हम रियल प्रोग्रेस को गेन करें। द मोस्ट बेसिक प्रॉब्लम फॉर द यंग पर्सन इज़ टू फाइंड हिज ओन आइडेंटिटी। जो प्रेजेंट टाइम में हमारी यंग जनरेशन है वो मेन किस प्रॉब्लम को फेस करती है कि वो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी चाहती है। वो ये नहीं चाहती कि हमें किसी और के नाम से जाना जाए, हमें खुद के नाम से जाना जाए, हमारी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी होनी चाहिए। ये उनके अंदर मेन एस्पेक्ट होता है। एंड दिस डिज़ायर टू एस्टैब्लिश अ न्यू आइडेंटिटी, और ये जो डिज़ायर होती है उनकी एक नई आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने की, मे बी मिसअंडरस्टूड बाय एल्डर्स। जो हमारे बड़े होते हैं उनके द्वारा ये क्या की जाती है, ये मिसअंडरस्टूड की जाती है, यानी
वो उन्हें गलत समझते हैं, वो उसे कैसे समझते हैं, एज अ रिबेलियन। वो उन्हें क्या, विद्रोही समझते हैं, जो कि नहीं होता। वो अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं, बट उनके पेरेंट्स हैं, उनके और एल्डर जो हैं, वो उन्हें एक गलत एस्पेक्ट से देखते हैं, एक विद्रोही के रूप में देखते हैं। However, all rebellion is not negative. जबकि सारे जो अगेंस्ट चलते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव नहीं होते, मीन्स टू से वो सारे गलत नहीं होते। इट कैन ट्रांसफॉर्म अ बॉय इनटू अ रिस्पॉन्सिबल अडल्ट। जो उनका रिबेलियसनेस नेचर होता है वो उन्हें ट्रांसफॉर्म करता है, कि यानी एक लड़के को ट्रांसफॉर्म कर देता है एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के रूप में। अगर वो अपनी फैमिली की, अपनी डिफरेंट उसके रिलेशन हैं, उनकी तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह बियर करता है, तो वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के रूप में चेंज होगा। ही ट्राई टू prove his point often that the young boys and girls themselves are not clear about their thoughts and feeling। इस एज टाइम पीरियड में, अडोलोसेंट पीरियड में क्या होता है, जो बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं वो अपने पॉइंट को क्लियर करने के लिए प्रूफ देते रहते हैं, जबकि होता क्या है रियलिटी में उन्हें खुद ही नहीं पता। वो खुद ही एक डाउटफुल कंडीशन में होते हैं कि वो क्या करें, वो क्या ना करें, वो ये चीज़ सही है या गलत है, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड उनका होता है, इस टाइम पीरियड में वो प्रॉपर पूरी तरह से मैच्योर नहीं होते। देयर रीजनिंग फैकल्टीज अंडर प्रोसेस एट दिस टाइम। इस टाइम पे जो उनकी जो रीजनिंग की, यानी कि तर्क करने की जो क्षमता होती है वो अंडर प्रोसेस होती है, मतलब वो ऊपर प्रोसेस में चल रही होती है, वो फुल्ली मैच्योर नहीं होती। दे ट्राई टू जज द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ इन देयर ओन वे। वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को अपने तरीके से ही हैंडल करना चाहते हैं, कोशिश करते हैं हैंडल करने की। नेक्स्ट पैराग्राफ है बेटा, दे डू नॉट लाइक द ओल्ड एंड ऑब्सोलीट आइडियाज़ ऑफ देयर पेरेंट्स। जो ये यंग जनरेशन है ये पसंद नहीं करती, क्या चीज़ को पसंद नहीं करती, द ओल्ड एंड ऑब्सोलीट होते पुराने, बहुत ही ज़्यादा ओल्ड और ऑब्सोलीट आइडियाज़ को, किसके, अपने पेरेंट्स के। जो इनके पेरेंट्स हैं उनके ओल्ड और ऑब्सोलीट आइडियाज़ को ये क्या, पसंद नहीं करते। हु थिंक दैट देयर सन्स एंड डॉटर्स हैव बिकेम रिबेल। पेरेंट्स क्या सोचते हैं, जब वो उनके आइडियाज़ को पसंद नहीं करते तो वो उन्हें क्या सोचते हैं कि उनके जो बेटे हैं या बेटियां हैं वो क्या हो गए हैं, वो रिपेल हो गए हैं, विद्रोही हो गए हैं। दिस क्रिएट्स अ जनरेशन गैप। और उनकी ये थिंकिंग, उनको यंग जनरेशन के द्वारा उनके आइडियाज़ को पसंद न करना और पेरेंट्स के द्वारा ये सोचना कि वो रिबेल कर रहे हैं, जो इनकी आपस में कॉन्ट्राडिक्शन होती है, ये क्या क्रिएट कर देती है, यहाँ पे एक गैप क्रिएट कर देती है, जो कि किस चीज़ का गैप होता है, जनरेशन टू जनरेशन का जनरेशनल गैप होता है। रिबेलियसनेस इज़ अ नेचुरल एंड इनएविटेबल एस्पेक्ट ऑफ अडोलोसेंस। जो अडोलोसेंस का पीरियड होता है उसमें रिबेलियसनेस एक नेचुरल एस्पेक्ट होता है, स्वाभाविक होता है। इनएविटेबल मीन्स उसे चेंज नहीं कर सकते हम, वो इस टाइप का एस्पेक्ट होता है। एंड इट अनेबल्स द यंग पर्सन टू रिजेक्ट द कंफर्ट एंड सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय हिम बाय हिज पेरेंट्स। और इस टाइम पे अडोलोसेंट पीरियड पे जो कंफर्ट, जो सिक्योरिटी उनके पेरेंट्स के द्वारा दी जाती है वो उसे क्या कर देते हैं, इट अनेबल्स द यंग पर्सन टू रिजेक्ट, उसे रिजेक्ट करते हैं। एंड दे ट्राई टू एम्बार्क होता स्टार्ट करना, एक नई जर्नी स्टार्ट करना, ऑन द पाथ ऑफ एस्टेब्लिशिंग देयर ओन आइडेंटिटी। और वो सारे कंफर्ट को, सिक्योरिटी को जो कि उनके पेरेंट्स उन्हें प्रोवाइड करते हैं वो उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं और अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट करते हैं। और किस चीज़ के लिए है वो जर्नी, अपनी एक नई आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करने के लिए। दे आर लाइक अ chick that has to break the shell of the egg to see the world outside। जो ये हमारी यंग जनरेशन है
ये किस टाइप की है? जैसे कि एक शेल में एक चीक होता है, वो शेल को ब्रेक करता है। किस वजह से ब्रेक करता है? कि वो बाहर के वर्ल्ड को देख सके। तो हमारी सेम एज इन द सेम वे हमारी जो यंग जनरेशन है वो एक कंफर्ट को, जो उनके पेरेंट्स उनके चारों तरफ एक कंफर्ट, एक सिक्योरिटी की बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं कि कहीं भी आपको जाना है हम आपके साथ चलेंगे, हम आपको छोड़ के आएंगे, आपको अकेला नहीं भेजेंगे। तो वो एक सिक्योरिटी की एक बाउंड्री खड़ी कर देते हैं, उसे तोड़ते हैं। और वो तोड़कर क्या करना चाहते हैं? बाहर के वर्ल्ड को देखना चाहते हैं। उस बाहर के वर्ल्ड में अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं एंड लिव इट्स ओन इंडिपेंडेंट लाइफ, और अपनी एक आत्मनिर्भर लाइफ को एस्टैब्लिश वहाँ पे करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं वो अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द रियल प्रॉब्लम इज़ टू ग्रूम हिमसेल्फ इनटू अ मैच्योर पर्सन। जो हमारा